बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। As we have started learning the joints of the upper limb, तो हमने कहा था हम 6 कैटेगरीज में इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो 6 में से भी हमारी 4 हो चुकी हैं। तो नंबर 5th पे जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो रेडियो अल्नर जॉइंट को किस तरह से हम डिस्कस करेंगे बिफोर वी कम टू द रेडियो अल्नर जॉइंट, आई जस्ट वांट टू से यू दैट अगर आपने वो पहली 4 वीडियोज़ नहीं देखी तो यू कैन फाइंड दैम विद इन द प्लेलिस्ट ऑफ द जॉइंट्स ऑफ द अपर लिम्ब। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द रेडियो अल्नर जॉइंट। तो रेडियो अल्नर जॉइंट को हम किस तरह से कवर करेंगे, हम देखेंगे इसमें कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं। एज वी नो जॉइंट जो है वो बिटवीन द टू बोन्स होता है। तो रेडियो अल्नर जॉइंट में कितनी बोन्स इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा ये जो रेडियो अल्नर बोन्स हैं जॉइंट है, कितने जॉइंट्स हैं जो इन दोनों बोन्स को इकट्ठे रख रहे हैं। Either is there any structure other than the joints between these two bones जो कि इन दोनों को कर रहा है connect. What about the type of this joint? Either it's a synovial type, it's a hinge type, or whatever the type of this radioulnar joint. इसके अलावा इस ये कौन सी movements जो है हमें allow कर रहा है so that our two bones within the forearm can move easily. So let's get started and keep watching till end. तो सबसे पहले हम देखेंगे रेडियल जॉइंट की जो टाइप है इट्स बेसिकली द पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट कौन से जॉइंट्स होते हैं जो आपको ओनली वन एक्सिस में देते हैं, मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो अगर आप उस मूवमेंट को देखो तो दैट इज़ योर प्रोनेशन एंड द सुपिनेशन। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन को हम डिफाइन कर चुके हैं, दोबारा आपको बता देते हैं। अगर आप अपने थंब को ले जाओ लेटरली तो दैट्स योर सुपिनेशन, उसी तरह मीडियली ले आओ तो दैट इज़ योर प्रोनेशन। आप देख सकते हैं जो आपकी जो रेडियस एंड द अल्ना है, टू बोन्स आर हेयर और रेडियो अल्नर जॉइंट में बेसिकली रेडियस एंड अल्ना आर देयर। तो आप देख सकते हो ये अपर एंड पर कनेक्टेड है और ये लोअर एंड पर कनेक्टेड है। इस तरह देयर आर टू जॉइंट्स विद इन द फोर आर्म जो कि इन दोनों बोन्स को कर रहा है कनेक्ट। तो दैट इज़ योर प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट एंड द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट में क्या होगा, प्रॉक्सिमली होगा और द अपर पार्ट होगा, इसको सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट भी हम बोलते हैं। उसी तरह आपका डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है, तो जो आपका डिस्टल रेडियोलर जॉइंट है इसको हम इंफीरियर रेडियोलर जॉइंट भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो जो आपका प्रॉक्सिमल रेडियोलर जॉइंट होगा, यहाँ पर आपका पीछे क्या था, दैट इज योर एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट की डिस्टली क्या है, आपका प्रॉक्सिमल रेडियोलर जॉइंट। तो प्रॉक्सिमल रेडियोलर जॉइंट इज लोकेटेड नियर द एल्बो एंड इज इन आर्टिकुलेशन between the head of the radius and the radial notch of the ulna. You can see here आपकी जो रेडियस का जो हेड है इट्स बीइंग लॉजिंग विदिन अ नॉच, और ये नॉच कहाँ पर है, अल्ना पर। तो जो अल्ना पर नॉच है, नॉच है किसके लिए, रेडियस के लिए। तो अल्ना पर जो नॉच होगी उसको हम बोलेंगे रेडियल नॉच। रेडियस का हेड लॉज करता है विदिन द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना विदिन द प्रॉक्सिमल रेडियल जॉइंट। सिमिलरली फॉर द डिस्टल रेडियल जॉइंट वहाँ पर क्या होगा, ऑपोजिट। आपकी जो नॉच होगी वो होगी रेडियस पर और हेड किसका होगा, अल्ना का। तो जो नाच किसके लिए है, अल्ना के लिए। तो दैट इज द अल्लर नाच। अल्लर नाच में क्या नाच करता है, अल्लर हेड नाच करता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द। तो अल्लर नाच कहाँ पर होगी, रेडियस पर होगी। यू मस्ट रिमेंबर दैट। बेसिकली नॉच का जो नाम होगा उस स्ट्रक्चर के नाम के साथ रख दिया जाता है जिस स्ट्रक्चर ने आकर वहाँ पर करना होता है लॉज। जैसे अल्लर नॉच के अंदर आपकी अल्ना का हेड आकर लॉज करेगा, तो इसी तरह इसको हम बोलते हैं अल्लर notch. So that was all about the proximal radial joint and the distal radial joint. Let's move towards the proximal radial joint to learn more about it. तो ये है distally to the elbow है, and जो आपकी जो elbow का जो joint capsule है और आपकी जो proximal radial joint का जो capsule है, it's the same. Both of these joints lie within the same joint capsule. It is formed by an articulation between the head of the radius and the radial notch of the ulna, as we discussed. और इन दोनों joints को, इन दोनों bones को आपस में कौन further स्ट्रॉन्गर बना रहा है, दैट इज़ योर एन्यूलर लिगामेंट। एन्यूलर लिगामेंट जो है आपके रेडियल हेड को रखता है टू बी कनेक्टेड विद इन द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना। तो ये एन्यूलर लिगामेंट इस तरह से हेल्प करता है आपकी प्रॉक्सिमल रेडियल जॉइंट को। उसी तरह जो आपका एन्यूलर लिगामेंट है उसमें क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन इज देयर। इफ द जॉइंट कैप्सूल इज देयर देन देयर मस्ट बी द साइनोवियल मेम्ब्रेन सो दैट देयर may not be produced any friction and the two articulating surfaces may move easily over one another so that movements can be produced there. So that was all about the proximal radial joints.
Movement at this joint, the supination and the pronation are the movements that are produced at the radial joint. The proximal radial joint पर भी and the distal radial joint पर भी जो movements produce होती हैं, that is your pronation and the supination. तो further जो annular ligament होगा, ये इसको rotating bone को अपनी जगह पर रखता है, so that रेडियस की डिसलोकेशन ना हो जाए. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एन्यूलर लिगामेंट नेचर ने वहाँ रख दिया है, so that these two bones can easily slide over one another. So let's move towards the distal radial joint. तो distal radial joint हमें नाम से पता चला ये डिस्टली है, ये है inferior radial joint. तो inferior radial joint जो है बेसिकली डिस्टल है किसका, रेडियस एंड डालना का, और प्रॉक्सिमल किसका होगा, अपने अगले जॉइंट का. और इससे नेक्स्ट जो जॉइंट लोकेटेड है दैट इज योर रिस्ट जॉइंट. वी विल स्टडी इट नेक्स्ट इन विद इन द नेक्स्ट वीडियो. तो यहाँ पर आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस कौन से हैं, एज डिस्कस्ड बिफोर. अल्नर नॉच जो होगी कहाँ पर होगी, रेडियस पर होगी, उसमें लॉज का करेगा अल्नर का हेड. तो यूं आपका बनेगा रेडियो अल्नर जॉइंट, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट. अब हमने एक और पॉइंट देखा था, आपकी जो अल्ना है वो रिस्ट जॉइंट में हिस्सा नहीं डालती. इसके अलावा आपकी जो रेडियस है उसका जो लोअर एंड है, उसका जो डिस्टल एंड है, वहाँ पर रिस्ट जॉइंट को कौन सी बोन्स बनाती हैं, स्केफाइड एंड द ल्यूनेट. कहाँ पर जाकर कनेक्ट हो जाती हैं, ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस. तो अल्ना वहाँ पर क्यों नहीं है, बेसिकली दिस अल्ना इज सेपरेटेड फ्रॉम द बोन्स ऑफ द रिस्ट जॉइंट बाय द आर्टिकुलर डिस्क. तो आर्टिकुलर डिस्क की वजह से हम बोलते हैं कि अल्ना का कोई भी हिस्सा नहीं है विद इन द रिस्ट जॉइंट. तो ये जो आर्टिकुलर डिस्क है हम इसको बोल सकते हैं इट्स अ लिगामेंट, इट्स अ फाइब्रोकार्टिलेज, इट्स अ टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. इट कैन बी रिगार्डेड एज द लिगामेंट ऑफ द डिस्टल रेडियल जॉइंट. तो इस लिगामेंट का बेसिकली कितने फंक्शंस हैं, टू फंक्शंस आर देयर. नंबर वन फंक्शन क्या है, दोनों को रखती है बाइंड रेडियस एंड अल्ना टुगेदर एंड होल्ड्स देम टुगेदर ड्यूरिंग द मूवमेंट एट द जॉइंट. जब आपका जॉइंट मूव करता है उन दोनों को पोजीशन पर कौन रखता है, दैट इज योर आर्टिकुलर डिस्क. इसके अलावा आपका जो रेडियो अल्नर जॉइंट है सेपरेट्स द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट. डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट में भी आपकी जो अल्ना को सेपरेट रखता है फ्रॉम योर रिस्ट जॉइंट इज योर आर्टिकुलर डिस्क. So that was all about the distal radial joint, whatever the movements allowed here. तो आपकी जो movements हैं that is your pronation and the supination. कौन से muscles जो basically responsible हैं for producing these movements. तो pronation is produced by the pronator muscles, that is your pronator quadratus and the pronator teres muscle. उसी तरह supination is produced by the supinator and the biceps brachii. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट्स द इंट्रोसिस मेम्ब्रेन इज. हमने बहुत दफ़ा पढ़ा हमारी जो टू बोन्स है फोर आर्म के अंदर वो दो जगह पर कनेक्टेड हैं, दैट इज एट द प्रॉक्सिमल रेडियोलर जॉइंट एंड द डिस्टल रेडियोलर जॉइंट. इसके अलावा इन बिटवीन भी एक स्ट्रक्चर है, एक टिश्यू है जो इन दोनों बोन्स को रख रहा है कनेक्टेड. तो दैट इज योर इंट्रोसिस मेम्ब्रेन. इंट्रोसिस मेम्ब्रेन क्या है, इट्स बेसिकली अ टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू जो कि आपकी रेडियस और अल्ना को टुगेदर रख रही है बाइंड. तो इसकी हम देखेंगे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. तो यू कैन सी अल्ना आपकी होती है हमेशा मीडियली, ये रहा आपकी अल्ना का मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज इट्स लेटरल बॉर्डर. उसी तरह आपकी रेडियस होती है लेटरली, तो ये इसका होगा लेटरल बॉर्डर और इट्स द मीडियल बॉर्डर. You can very clearly see it that introsseous membrane is between the the lateral border of the ulna and the medial border of the radius. तो ये आप इन दोनों borders के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू फैला हुआ है that is your introsseous membrane. तो इसके अलावा जो आपकी introsseous membrane होती है इसमें होते हैं small holes so that the vessels, nerves and the arteries can easily pass there, so that it may act as a conduit for the foramen vasculature. नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रोसिस मेम्ब्रेन जो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर रख दिया गया है उसके मेजर फंक्शंस क्या हैं. तो बेसिकली इसके थ्री फंक्शंस हैं. नंबर वन फंक्शन क्या है, टू होल्ड द रेडियस एंड द अल्ना टुगेदर व्हाइल मूविंग सच एज द प्रोनेशन एंड द सुपिनेशन आल्सो प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी. इसके अलावा मसल्स विद इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म उनके लिए भी एज ए अटैचमेंट एक्ट करती है, दैट इज द इंट्रोसिस मेम्ब्रेन. इसके अलावा जो फोर्सेस हैं फ्रॉम द रेडियस टू द अल्ना आर बीइंग ट्रांसफर्ड via this membrane. So that was all about the introsseous membrane of the radial joint. Keep watching this channel for more such videos. Allah Hafiz.